हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 22 मई द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। तो हम यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज कर रहे हैं और फिर वोकैबलरी के ऊपर बेस्ड पैसेज पढ़ते हैं। तो ये हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट जो होती है ना वोकैबलरी की और रीडिंग की, वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होती है अगर कोई बच्चा डेली द हिंदू कर रहा है तो। अच्छा, एक चीज़ और बताऊंगी, मैं कुछ अच्छे अच्छे शॉर्ट्स भी आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ चैनल पे, उसको भी देखा करो। बहुत रिसर्च शॉर्ट्स होते हैं वो। जैसे मैंने एक पैसेज पढ़ा था क्लोज टेस्ट का, उसमें काफ़ी वर्ड्स थे, अश्योर, इंश्योर, रीअश्योर, इंड्योर। तो इस तरीके के जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं ना, मैंने उसके शॉर्ट्स बनाए हैं 2-3, आपके पास जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे, ज़रूर देखना उन सबको। चलो अब शुरू करते हैं वोकैबलरी। पहला वर्ड है कंडेम करना। किसी को कंडेम करने का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, नीचा दिखाना, किसी को बी लिटिल फील कराना। रिबूक करना, रिप्रोच, चेस्टाइज, रेप्रीमांड, विलेन बनाना। विलेन बनाना यानी कि विलिफाई करना, डिक्राई। तो ये सारे शब्द हो गए आपके, देख लो। इन सब का मतलब होता है किसी को डांटना, हड़काना, नीचा दिखाना, क्रिटिसाइज करना, बी लिटिल फील कराना। ऑपोजिट हो जाएगा तारीफ करना। एक तरफ आप किसी को ताना मार मार के नीचा दिखा रहे हो, दूसरी तरफ उसकी तारीफ कर रहे हो। तो तारीफ करने के लिए वर्ड्स हो गए लॉर्ड, अपलॉड, अक्लेम, यूलोजाइज। ये सारे वर्ड्स हो गए किसी को बहुत ज़्यादा किसी की तारीफ करना। अच्छा, कंडेम करने का मतलब हो गया नीचा दिखाना। ऑपोजिट है कमेंड। कमेंड करने का मतलब हो गया प्रेज करना। मतलब ये दोनों आपस में सिनोनिम, ऑपोजिट, सिनोनिम और एंटोनिम है। कंडेम मतलब आप नीचा दिखा रहे हो, कमेंट मतलब आप प्रेज कर रहे हो। मतलब कि ये सारी की सारी लिस्ट इसकी सिनोनिम हो जाएगी। लॉर्ड, अपलॉड, एक्सटॉल हो गया, अक्लेम हो गया। अच्छा, अक्लेम हमने ऊपर लिख दिया है। किसी को ग्लोरीफाई करना, अप्रिशिएट करना। तो ये सारे के सारे वर्ड्स अगर आप ध्यान से देखो तो इस स्लाइड पे जो ये है कंडेम, वो कमेंड का ऑपोजिट है और दोनों ही वर्ड्स आपस में रिलेटेड हैं। क्लियर है? एक सिनोनिम है, दूसरा ऑपोजिट है। नेक्स्ट वर्ड है डिस। अच्छा, डिस्पराजिंग वर्ड जो है ना, जितने ये सारे शब्द आपने यहाँ पे लिखे हैं लाइन से, ये सारे वर्ड्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। डिस्पराज करना, बी लिटिल फील कराना, डेनिग्रेट, इंसल्ट करना, डिमीन करना, डिफेम करना। तो ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे आपके। बाकी हमने ये जो लिस्ट लिखी है, रिब्यूक, रिप्रोच, क्रिटिसाइज, सेंसर, ये सारे आ जाएंगे। तो ये आपके सिनोनिम्स हैं। और ऑपोजिट फिर से वही हो जाएगा, लॉर्ड, अपलॉड, अप्रिशिएट, अक्लेम, यूलोजाइज, एक्सटॉल। ये सारे वर्ड्स ऑपोजिट हो जाएंगे। अभी तक के वर्ड्स रिलेटेड थे। एट्रीब्यूट और मैलिशियस नए वर्ड्स हैं। एट्रीब्यूट का मतलब होता है, जैसे मुझे सक्सेस मिली, पर मैंने बोला मुझे सक्सेस इनकी वजह से मिली है, तो माई सक्सेस इज बिकॉज ऑफ हिम, माई सक्सेस इज डेडिकेटेड टू हिम। तो इसको बोलते हैं एट्रीब्यूटेड टू, क्रेडिटेड टू। ऑपोजिट हो जाएगा, एक तरफ मैंने बोला कि मेरी सक्सेस का रीजन ये है, दूसरी तरफ कोई कनेक्शन ही नहीं है दोनों के बीच में, नो कनेक्शन इज देयर, डिसकनेक्ट, डिसएसोसिएट। एक तरफ आप कनेक्शन की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन देम। चलो, मैलिशियस वर्ड का मतलब हो जाएगा, मैलिशियस वर्ड की शुरुआत किससे होती है? मैल से। मैल मतलब गंदगी। मैलिशियस वर्ड की शुरुआत होती है मैल से। मैल का मतलब होता है गंदगी, ठीक है? तो ये एक गंदा शब्द है, मतलब एक नेगेटिव शब्द है। सो मैलिशियस का मतलब हो जाएगा इसके इरादे बहुत गंदे हैं, इसकी इल विल है। इल विल है। इल विल का मतलब क्या होता है? इरादे बहुत गंदे हैं, मतलब मैलिशियस इरादे हैं इसके। स्पाइटफुल, ये भी देखो मैल से बना है, मेलेवोलेंट हो गया यहाँ पे, विंडिक्टिव हो गया। हेट,
आप हेटफुल लिख सकते हो, फिर आप हाँ विंडिक्टिव तो हो ही चुका है, नेस्टी लिख सकते हो। तो ये सारे वर्ड्स गंदे वर्ड्स हैं, मैलिशियस, मेलेवलेंट, विंडिक्टिव, सारे गंदे वर्ड्स हैं। ऑपोजिट हो जाएगा बहुत अच्छा, दिल का बहुत अच्छा, मतलब काइंड, बेनिवलेंट, कंपैशनेट, तो ये सारा इसका ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? वर्ड्स भी देखते चलिए आप लोग, सारे के सारे वर्ड्स कैसे रिलेटेड हैं ये भी देखते चलिए। आज पता है क्या हो गया, शुरू के जो हमें 3 मिले वो आपस में सब एक दूसरे से रिलेटेड मिल गए, इसीलिए जल्दी जल्दी हो गया। फिर है एनिमिटी और एमिटी, ये भी दोनों आपस में ऑपोजिट हैं। एनिमिटी वर्ड का मतलब होता है एनिमी, मतलब दुश्मन, और एमिटी का मतलब होता है दोस्त। तो आपस में जो इसका सिनोनिम है ये एंटोनिम, आपस में रिलेटेड है, ये भी आपस में रिलेटेड है। एनिमिटी मतलब एनिमी, एनिमी मतलब कि मन में खटास होना, सो आप बिटरनेस भी बोल सकते हो कि इसके मन में बिटरनेस है, रैंकर है। फिर आप यहाँ पे डाल सकते हो स्पाइटफुल, डाल सकते हो, स्पाइटफुल है। जानवरों जैसा व्यवहार करना, मतलब एनिमल जैसा व्यवहार करना, तो एनिमोसिटी हो गया, ऑपोजिशन हो गया, ठीक है। मैलस, मैल से बना है, ये भी एक गंदा वर्ड है। तो इन सब का मतलब है मन में खटास होना, नेगेटिव भावना होना, लड़ाई झगड़ा होना, हॉस्टिलिटी होना, हेट्रेड होना, एक दूसरे के सब एंटी हैं तो एंटागोनिज्म, ठीक है। बाकी ये भी आप लिख सकते हो, एनिमिटी, हॉस्टिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट, ये सारा यहाँ पे आ सकता है। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, दोस्ती यारी। अच्छा, जैसे ही दोस्ती की बात हो, दोस्ती का रूट वर्ड है एमी, तो एमी से बना है एमीएबल हो गया, फिर एमी से बना है तो एमिकेबल हो गया, एमीएबल, एमिकेबल, एमिटी, एमिकेबल, एमीएबल, एमिटी। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे दोस्ती से फ्रेंडशिप हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, बंदा मेरे से बहुत कॉर्डियल रिलेशंस में है, कॉर्डियल रिलेशंस हो गए। अफेक्शन से बना है तो अफेक्शनेट हो गया, अंडरस्टैंडिंग है, अलायंस है, ALLYLE, तो ये सारे दोस्ती वाले शब्द हैं और ये सारे दुश्मनी वाले शब्द हैं। सो एनिमिटी का ऑपोजिट होता है एमिटी और एमिटी का ऑपोजिट होता है एनिमिटी। एनिमिटी वर्ड को याद करने का तरीका है एनिमी, मतलब दुश्मन। ठीक, वी आर डन विद दिस। अब आ जाते हैं फ्रेजल वर्ड पे। लैश आउट करने का मतलब होता है सडनली अटैक्ड समवन। ही लैश्ड आउट एट हिज क्रिटिक्स ड्यूरिंग द डिबेट, मतलब वो एकदम से फट गया अपने क्रिटिक्स, जो भी उसके अगेंस्ट लोग थे, जो भी क्रिटिक्स थे, वो उसके ऊपर अचानक से फट गया। अचानक से फट गया यानी कि सडनली अटैक्ड। फॉल आउट का मतलब क्या होता है, हैविंग अ क्वारल विद समबडी, दे फेल आउट ओवर अ माइनर मिसअंडरस्टैंडिंग। आउट देखो ऐसे ब्रेकअप हो गया, अलग अलग हो गए, अलग अलग हो जाना, लड़ाई हो जाना आपस में, मतलब कि फॉल आउट, बाहर की तरफ। देखो ये है फॉल आउट, बाहर की तरफ गिर गए, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया। दूसरा है स्टर अप, ऐसे करके जैसे स्टर किया जाता है, हिलाया जाता है, मतलब प्रोवोकिंग समथिंग। तो स्टर अप का मतलब होता है प्रोवोकिंग एंगर, प्रोवोकिंग कॉन्फ्लिक्ट। द लीडर्स स्पीच स्टर्ड अप हॉस्टिलिटी अमंग द क्राउड, मतलब कि जो लीडर की स्पीच थी उसने लड़ाई झगड़ा पैदा कर दिया क्राउड के बीच में। तो इट स्टर्ड अप व्हाट, इट स्टर्ड अप एंगर, इट स्टर्ड अप कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द क्राउड। नेक्स्ट है ईडियम एट लॉगरहेड्स। लॉगरहेड्स का मतलब यही होता है डिसएग्रीमेंट में होना। बर्न ब्रिजेस, ब्रिजेस क्या है, जैसे एक लड़का यहाँ खड़ा है, एक लड़का यहाँ खड़ा है, हमें दोनों को पास में लाना है तो हम ब्रिज बना देंगे, दोनों को दूर करना है तो ब्रिज को जला देंगे। तो बर्न द ब्रिजेस का मतलब होता है आपस में डिसएग्रीमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय कर देना। लॉजरहेड्स का भी मतलब वही होता है, लड़ाई झगड़ा, रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय कर देना। और बर्न द ब्रिजेस का भी मतलब होता है, मैंने डायग्राम बना के प्रॉपर दिखा दिया ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। फिर आ जाता है एडिंग फ्यूल टू द फायर। आग लगी है, पानी नहीं घी डालोगे तो क्या होगा, आग और ज़्यादा भड़क जाएगी। सो एडिंग फ्यूल टू फायर का मतलब होता है खराब सिचुएशन को और ज़्यादा खराब करना, यानी कि बद से बदतर बनाना।
ठीक है, ये सारा का सारा जो मैंने यहाँ पे लिखा है अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को? एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलो अब आ जाते हैं कॉन्फिडेंस बूस्टर। पहला दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, कंडेम करना। सिनोनिम बताओ और कमेंड का सिनोनिम बताओ। कंडेम करना, कमेंड करना। कंडेम क्रिटिसाइज कर रहे हो, नीचा दिखा रहे हो, बी लिटिल, कास्टिगेट, डेनिग्रेट, डिस्पराज, ये सब लिख सकते हो। कमेंट करने का मतलब होता है तारीफ करना, लॉर्ड, अपलॉड, अक्लेम्ड, एक्सटॉल, यूलोजाइज, ये सारे वर्ड्स लिख सकते हैं हम लोग। फिर आ जाएगा ल्यूसिड का मीनिंग बताना है। ल्यूसिड का मतलब तो क्लियर होता है, ल्यूसिड, पेल्यूसिड, एल्यूसिडेट, तीनों का मतलब क्लियर होता है। डिस्पराज, डेनिग्रेट, सबका मतलब होता है नीचा दिखाना। नीचा दिखाना मतलब नीचा फील कराना, मतलब लिटिल फील कराना, यानी कि बी लिटिलिंग समबडी। अगेन ऑर्डर किया कि नहीं किया अभी तक? मैं डेली रीडिंग करा रही हूं आपको, रीडिंग आपकी अच्छी हो रही है ना? यहां से आके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करो। मैं डेली वो कैब पढ़ा रही हूं, वो कैब वाली किताब से आके वो कैब और ज़्यादा रिवाइज करो और ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ग्रामर, ग्रामर से प्रैक्टिस करो। यानी कि ये पूरी की पूरी किट आपको 499 पे मिल रही है हमारी ऐप पर, लैब में बुक्स वाले सेक्शन पे। इंग्लिश किट फटाफट ऑर्डर करिए, ठीक? अच्छा, कोड आपसे पूछेगा तो कोड लगा दीजिएगा लैब। जैसे ही आप किताबों पे लैब कोड लगाओगे उस पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। रीडिंग करते हैं, थॉट पुलिस ऑन अ प्रोफेसर्स अरेस्ट। अच्छा, पुलिस का क्या थॉट था, कौन सा प्रोफेसर अरेस्ट हुआ है, इसके ऊपर देखते हैं। पूरा का पूरा पैराग्राफ पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? पूरे पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लिया? अब पढ़ो मेरे साथ। एक अनकॉन्शनेबल एक्ट था, मतलब एक फेयर एक्ट नहीं था। कॉन्शनेबल मतलब फेयर एक्ट, मतलब एक अनफेयर एक्ट था राइटर के हिसाब से। आपके हिसाब से हो सकता है फेयर हो, राइटर के हिसाब से अनफेयर एक्ट था। एक प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस के अशोक यूनिवर्सिटी में, जिनका नाम था अली खान मोहब्बत महमूदाबाद, अली खान महमूदाबाद। इनको अरेस्ट कर लिया संडे को हरियाणा पुलिस ने, क्योंकि इनके खिलाफ 2 FIRs थी, रजिस्टर करी गई थी सोनीपत में। इस वजह से हरियाणा पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया। ये जो FIRs थी वो क्यों इनके ऊपर FIR थी? इनके सोशल मीडिया पे इन्होंने पोस्ट कुछ डाली थी, उसके ऊपर FIR थी। तो सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने पोस्ट डाली थी जो कि ऑपरेशन सिंदूर से कनेक्टेड थी। जो पहला पोस्ट था उसको एनालाइज किया गया, उसमें दिया था स्ट्रैटेजिक रीजंस दिए थे जो इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर है, कि भाई यही तरीका है कि हम टैकल कर सकते थे पाकिस्तान के रिजाइम के संग। पाकिस्तान का जो रिजाइम मतलब पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा पाकिस्तान है, वो कौन लीड करता है? वहाँ की मिलिट्री। और मिलिट्री ऑलवेज वांटेड, मिलिट्री हमेशा ये चाहती है कि वो पीछे छुप जाए और जो टेररिस्ट है उनको बोल दे कि भाई ये टेररिस्ट तो हमारे हैं ही नहीं, हमारे हैं ही नहीं तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, फिर हमारे ऊपर क्या अटैक कर रहे हो। पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं, मिलिट्री चलाती है, और मिलिट्री का सीधा साधा फंडा है बोल देना कि जो टेररिस्ट हैं वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, मतलब दे डू नॉट बिलोंग टू आवर स्टेट। तो वो कभी जिम्मा लेने को ही नहीं तैयार होते हैं और कहते हैं भाई हो सकता है किसी और ने अटैक किया हो, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जिम्मा लेते ही नहीं है। It also noted that how empanelment of Muslim military officers in India's press, एक चीज़ उन्होंने और नोट करी कि इंडिया का जो प्रेस है वहाँ पे जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे, ब्रीफिंग मतलब कि जो मीटिंग हुई थी उसमें सारे के सारे धर्म के लोग थे, प्लूरलाइज्ड विजन ऑफ द कंट्री, जो कि दिखाता है कि वी आर डाइवर्सिफाइड, हमारी प्लूरल विजन है बट स्टिल वी आर यूनाइटेड इवन दो दिस वॉज इन कंट्रास्ट विद द कम्युनल रियलिटी। इन्होंने ये लाइन लिख दी कि भाई दिखाने को तो तुमने हर रिलीजन के लोगों को रख लिया और दिखा दिया कि हम एक हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में कम्युनल रियलिटी जो मुस्लिम्स की है इंडिया में, इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, वो अलग है। इन्होंने ये लाइन बोल दी, मतलब हम दिखा रहे हैं कि हम डाइवर्सिफाइड हैं फिर भी यूनाइटेड हैं। इन्होंने अपने पोस्ट में ये बोल दिया कि भाई दिखा कुछ और रहे हो, है कुछ और। इनका सेकेंड पोस्ट जो था वो ब्लाइंड ब्लड लस्ट फॉर वॉर पे था, यानी कि सेकेंड पोस्ट में प्रोफेसर ने क्रिटिसाइज किया है लोगों को ऑनलाइन हु वर सेलिब्रेटिंग वॉर,
he has criticized citizens who were celebrating war, मतलब जिनको सीज फायर नहीं समझ में आ रहा था, जिनको वॉर बहुत अच्छा लग रहा था, while arguing that only the world's military industrial complex beneficial from the war, वो ये भी आर्ग्यू कर रहा था कि अगर वॉर हुई तो सिर्फ इसको ही फायदा होगा, मोस्टली बेनिफिट आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स एंड वॉर इंडस्ट्रीज को ही फायदा होगा, एंड बोथ, और चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो इनको फायदा नहीं होगा, क्योंकि दोनों के ही धर्म में ये लिखा गया है कि पेशेंस के संग डील करिए और वॉर सही चीज़ नहीं है। तो इन्होंने ये चीज़ सारी चीज़ें बोली हैं। कुछ कुछ जगहों पे इन्होंने इंडिया की जो हमारी सोच है यूनिटी इन डाइवर्सिटी उसके ऊपर भी चीज़ें लिखी, तो उनके ऊपर FIR थी, उनको अरेस्ट किया गया। इस चीज़ के ऊपर पैसेज है। ये बंदा अली खान था जो कि पॉलिटिकल साइंस का टीचर था अशोका यूनिवर्सिटी में, इनके खिलाफ 2 FIRs थी, तो इन्हीं को अरेस्ट किया गया है। ठीक है, अब देखो मुझे तो ये देखना है कि कितने मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पूरा का पूरा रटा हुआ है। पैराग्राफ पूरा समझ में आया है तो आराम से आपको ये रटा होगा। वाई वॉज प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद अरेस्टेड बाय द हरियाणा पुलिस? क्योंकि इनने सोशल मीडिया पोस्ट करी थी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। स्टूडेंट प्रोटेस्ट वगैरह नहीं किया था, इन्होंने पोस्ट करी थी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट की पॉइंट्स डिड द प्रोफेसर मेक इन वन ऑफ हिज सोशल मीडिया पोस्ट? इंडियाज मिलिट्री एक्शन हैड नो स्ट्रैटेजिक वैल्यू, नहीं ये नहीं बोला था इन्होंने। इंडियाज इंक्लूजन ऑफ मुस्लिम ऑफिसर्स इन ब्रीफिंग शोड्स इट्स प्लूरलिज्म, हाँ उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि भाई तुम मुस्लिम्स को इंक्लूड कर रहे हो दिखाने के लिए, असलियत कुछ और है, तो ये चीज़ उन्होंने बोली थी, याद है? तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको पता है जो पैसेजेस हम यहाँ करते हैं वो नॉर्मल नहीं होते, वो अच्छे लेवल के पैसेजेस होते हैं। आप पैसेजेस पढ़ रहे हो, समरी दिमाग में डाल रहे हो, उसके बाद क्वेश्चंस कर रहे हो, प्रैक्टिस भी किया करो डेली डेली। जैसे मैं कहती हूँ ना स्क्रीनशॉट ले लो फिर बाद में रीडिंग करना, ये तो किया ही करो। साथ ही साथ जो मेरी किताब है ग्रामर चैंपियन, वहाँ से डेली एक सवाल लगाया करो बस। ठीक, चलिए अब आपके लिए होमवर्क है। इस पूरी लिस्ट में से आखिरी भी एक वर्ड है, यस, इस पूरी लिस्ट में से कोई भी 4 वर्ड्स उठाओ, एनी 4 वर्ड्स, और वो वर्ड्स आप वही उठाओगे जिसके सिनोनिम्स कम से कम 2-3 आपको पता हो, और उसको कमेंट में आपको लिखना है, राइट? तो ये चीज़ ज़रूर करिएगा आप सब लोग। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, 11 बजे मेरे लाइव सेशंस हो रहे हैं, तो इन लाइव सेशंस को ज़रूर देखो। इसमें मैं 100 रूल्स ऑफ ग्रामर करा रही हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो इन सेशन को लाइव होता है 11 बजे, इसको भी देखा करिए सभी लोग, ठीक है? दैट्स इट, सो लेट्स रैप इट अप। आपको सीजीएल बैच में एडमिशन लेना है, पेड बैच कामयाबी है, CHSL का अलग है, स्टेनो का अलग है, आप अपने एग्जाम के हिसाब से एडमिशन ले सकते हो। पेड बैचेस हैं, डिटेल में इसमें पढ़ाई हो रही है। अगर आप महापैक लेना चाहते हो तो महापैक में तो सब कुछ इंक्लूडेड होता है, SSC के सारे प्री बैच, मेंस बैच, सब कुछ आपको हमारी ऐप पर मिलेगा। ऐप का नाम लैब है, लाइव कोर्स में जाइएगा, और अगर महापैक लेना है तो महापैक में जाइएगा। एंड दिस इज द कोड, यू हैव टू यूज दिस कोड। जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है? दैट्स इट, थैंक यू सो मच। नए स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और 11 बजे फिर से आपसे मुलाकात करते हैं। बाय बाय।